और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शर्मा साहब, स्वागत है आपका। गुजरात में जबरदस्त जीत हुई आपकी पार्टी की, बधाई आपको। आप सभी ने बताया कि इस जीत के पीछे क्या क्या फैक्टर्स रहे, जनता का विश्वास है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो इनकम्बेंसी है, ये सारी बातें तो आप लोगों की हमने सुनी। मैं आपके सामने कांग्रेस की बात रखना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप लोगों ने ओवैसी को लड़वाया पैसे देकर, आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को संसाधनों से युक्त किया, उनसे चुनाव लड़वाया, और इन दोनों के लड़ने का ही नतीजा था कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर ये लोग खा गए, नहीं तो इतनी बड़ी जीत हो नहीं सकती आपकी। देखिए सौरभ जी, बहुत आश्चर्य है कि जब आप हारते हैं तो किस किस तरह के बहाने ढूंढते हैं। यही चीज़ यदि मैं कहूँ कि यानी ऐसे तो आप हर राज्य में ये स्थिति बताएंगे कि हमारे हारने के कारण ये हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है सौरभ जी। सच्चाई ये है कि जिस ढंग से गुजरात के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, वहाँ मुद्दे थे। ऐसा नहीं मैं कहता कि वहाँ मुद्दे नहीं थे। मुद्दे लेकिन क्या थे? मुद्दे थे सुरक्षा के, मुद्दे थे शांति के, मुद्दे थे विकास के। क्योंकि आप सौरभ जी अच्छे से जानते हैं कि गुजरात एक व्यावसायिक राज्य भी है और वहाँ पर सर्वाधिक जो है व्यवसाय तब आगे बढ़ता है जब वहाँ शांति हो, तब वहाँ सुरक्षा हो, जब वहाँ डेवलपमेंट के काम हो, नए प्रोजेक्ट हो, नए यानी आपको कार्यक्रम दिख रहे हो डेवलपमेंट के, तो वो सब चीज़ों पर वहाँ की जनता जो है अपना राय बनाती है और उनको लगता है कि हम इनके सरकार में हमारा भविष्य भी सुरक्षित है, हमारा व्यवसाय भी सुरक्षित है और हमें आगे बढ़ने का मौका ही मिल रहा है। मैं यदि आप कहें तो एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हमने इस बार वहाँ कहा कि हम वहाँ ओलंपिक, भविष्य में ओलंपिक हो तो गुजरात में हो, इस अपेक्षा से हम वहाँ काम करते हैं। जब हम ये बात कहते हैं, आप उस वल्लभ भाई कॉम्प्लेक्स की बात देखिए, 38 वहाँ पर स्टेडियम बन रहे हैं और यदि मान लीजिए कितने वहाँ पर खेल के और जो है स्थल बन रहे हैं, क्या वहाँ व्यवसाय नहीं आएगा? क्या वहाँ कभी ओलंपिक होता है तो वो राज्य, वो प्रदेश कितना आगे बढ़ जाता है, वो देश कितना आगे बढ़ जाता है, इसकी कल्पना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो उनको वहाँ दिखती है कि आगे का विज़न क्या है, इस सरकार की सोच क्या है, तब उस पर जाकर देते हैं। आप इस तरह के मुद्दे लेके चलते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। आप वहाँ पर एक घटना को आप मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब जो है, सामने वाली पार्टी यदि जो है, विपक्ष की पार्टियां यदि उनकी सोच में कमी है या उनको ये नहीं समझ में आता है कि हम सकारात्मक दृष्टि से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो अपनी पुरानी चीजें को चलाते हैं और उसमें जनता उनको जवाब दे रही है। पूरे अच्छा, कौशिक साहब आम आदमी पार्टी से हैं, इनकी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो मैं इनको भी बधाई देता हूं। और इनकी पार्टी ने 5 सीटों पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जीत हासिल कर सकते हैं। नतीजे इसमें कितना आया अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन वोट आपको शायद 12-13% का जरूर मिल रहा है। कौशिक साहब, बीजेपी के दावे आप सुन रहे हैं और इस जीत के बाद तो दावे क्यों ना करेंगे? सौरभ जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल और आज 3 जगहों के चुनाव के नतीजे आए। तीनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, 2 जगहों पे हारी है और 1 जगहों पे जीती है, 1 जगह पे जीती है। इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। 2 जगहों से वो बाहर का रास्ता लोगों ने दिखा दिया उनको। हम केवल और केवल गुजरात पर, जहाँ से देश के प्रधानमंत्री आते हैं, वहीं पर खड़े हैं और वहीं पर महिमा मंडन करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि स्थिति ये है कि एक ऐसी पार्टी जो 10 साल पहले यहाँ जन्म ली, जाके गुजरात में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, और वो गुजरात जहाँ से देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं। हम यह भूल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो वहीं से नड्डा जी आते हैं, वहीं से इस बड़े विश्व के सबसे बड़े पार्टी के अभी जो अध्यक्ष बने हैं वो वहीं से आते हैं। क्या कोई जिम्मेवारी तय होगी? उसके बारे में कोई चर्चा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह की बातें करने के बाद में ये एक निगेटिव मैसेज आता है। नेगेटिव। कौशिक साहब देखिए, बात फिर अपनी भी करें आप जी, आप गोवा में जिस तरीके से हारे या उत्तराखंड में जिस तरीके से हारे, आपके मुख्यमंत्री के चेहरे जो थे वो भाजपा में चले गए, आपने कोई जिम्मेदारी तय करी थी? सौरभ जी, हम कल और आज की चर्चा कर रहे हैं। कल और आज की चर्चा में आपको 2 कदम सही आपने कहा महिमा मंडन कर रहा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, आप दिल्ली दूसरी बार जीते तो कहते हैं ना हमने इतिहास रच दिया। ये 27 साल के बाद 3/4 मेजॉरिटी से जीत रहे हैं। सौरभ जी, कल और आज में आम आदमी पार्टी ने भले 2 कदम आगे बढ़ाया है, बड़ी मजबूती से बढ़ाया है, और ऐसे जगह पे बढ़ाया है जहां जाने की लोग हिम्मत नहीं रखते हैं, जहां से और पार्टियां बाहर जा रही है, राष्ट्रीय पार्टियां, वहां पे उसने जगह बनाया है। जरा सा भी श्रेय नहीं देना चाहते हैं आप उसको? हिम्मत तो देखिए कौशिक साहब, जितना बनता है उतना ही तो देंगे ना। मैं आपको क्या बधाई दूं, आप 5 सीट पर लीड कर रहे हैं, 12% वोट आपका आ रहा है। मैं क्या कह दूं कि आप 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे अरविंद केजरीवाल को? बिल्कुल नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने खोया क्या है? आम आदमी पार्टी ने पाया है हर व्यक्ति से
आप यहाँ काफी देर से सुन रहे हैं, हर व्यक्ति से भाजपा के ये सवाल किया गया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी पहुंच गई है, अब क्या कहना है? आपके सामने ही हुआ ना, उससे एक बार ये भी आप पूछिए, दिखे तो बात हो रही है। उससे एक बार ये भी पूछिए कि हिमाचल प्रदेश में हार के पीछे कौन सा ऐसा कारण है, उसके बारे में क्या चर्चा पूछा करते था हैं? उन्होंने, कहा वहां आप तो हर नड्डा बार साहब- सरकार बदलती जो- है, आपके सामने जो जवाब अध्यक्ष- आया ना। अध्यक्ष जहां से आते हैं वहां आपकी हार हुई है, उसके बारे में जिम्मेवारी कौन तय करेगा, इसके बारे में पूछिए उनसे, जी। फिर बात करते हैं आगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 2 कदम हो, 4 कदम हो या 10 कदम हो, आगे बढ़ी है, पीछे नहीं लौटी है। और हम धन्यवाद करते हैं गुजरात की जनता का, कम से कम ये प्यार और स्नेह तो दिया कि उस गढ़ में जाकर के हमने अपनी उपस्थिति दर्ज करें। आप गुजरात हमारे लिए यही कम में नहीं है। गुजरात में 12-13% वोट लेने को आप बता रहे हैं ऐसे जैसे मोर्चे पर आप लड़ाई लड़ रहे थे। एक मिनट, के शर्मा जी। नहीं, मुझे सौरभ जी बहुत आश्चर्य है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, अरे हिमाचल में 100% सीटों में आपकी जमानत जब्त हो गई जनाब, गुजरात में 100% सीटों में आपकी जमानत जब्त हो रही है। इसके बावजूद जो आप वहां पर जाके रेवड़ियां बांटने की कोशिश कर रहे थे, जो वहां जो है मुफ्त का जो नारे लगा रहे थे, आप ये क्यों नहीं सोचते कि जनता ने आपकी लोटियां बांध के वापस दिल्ली भेज दिया वहां से? इसलिए खुश हो रहे हैं। कहीं कोई आपका एक भी उसको चलने नहीं दिया है। आप और अपने यही हार से दुखी नहीं है। सुन लीजिए, आप अपने आप को अपना हार नहीं समझ में आ रहा है आपको। अरे राष्ट्रीय पार्टी आप ऐसे तो बहुत सारी पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी बन गई हैं, तो उससे क्या होता है, लेकिन विषय ये है कि आपकी जिस ढंग की वहां पर स्थिति हुई कि चुनाव के पहले आप छोड़ के हिमाचल भाग गए और गुजरात से जो है आपको वहां की जनता ने जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने गए थे उसका करारा जवाब देते हुए वापस भेज दिया। और अभी आप ये बता रहे हैं, और बाकी 10 साल की जो कहते हैं, 10 साल में आम आदमी पार्टी हुई एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो सबसे झूठी और मक्कार पार्टी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।